नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जिलेवार अध्ययन की इस सीरीज में आज तीसरा दिन है और हम आज भिंड जिले को कवर करने वाले हैं। भिंड जिला एक इम्पॉर्टेंट जिला है। इसमें से काफी सारे जो तथ्य हैं वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं और काफी सारे जो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो हमने इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं। भिंड जिले से संबंधित जो भी फैक्ट आएंगे वो इसी वीडियो क्लास से आने वाले हैं। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना है। और हमारे चैनल पेपरलेस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे जिले को, जो कि है भिंड जिला। और भिंड जिला की अगर बात की जाती है तो इस पूरी क्लास में आपको भिंड जिले के प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में पूरा निचोड़ मिलेगा भिंड जिले का। एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे लगभग 20 से 25 और नवीन आंकड़े आपको यहाँ पर इस क्लास में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन पहले वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि वीडियो में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। टेलीग्राम पर पीडीएफ इसलिए भेजते हैं कि आपको उस जिले का कभी भी रिवीजन करना हुआ आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये भिंड जिला है कहां पर। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश के नक्शे में अगर भिंड जिले को देखा जाए तो भिंड जिला बेसिकली मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में आता है। जैसा कि मैं पिछली 2 वीडियोस में बता चुका हूं कि चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से जिले हैं? पहला है श्योपुर जिला, दूसरा है मुरैना और तीसरा भिंड। ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाला ये जो जिला है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है। इस जिले के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। तो ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का ये जो जिला है वो भौगोलिक रूप से बीहड़, उपजाऊ भूमि और घने वनों के लिए जाना जाता है। इस जिले में आपको तीनों प्रकार की भूमियां मिल जाएगी। बीहड़ कुछ इस प्रकार से होते हैं, तो आपने कभी सुना होगा बीहड़ का नाम। तो बीहड़ कुछ इस प्रकार से रेत के जो है खड्ड होते हैं, इनमें अवनालिका अपर्दन होता है। ये अपर्दन आपको मुरैना जिले में भी देखने को मिलता है। मुरैना जिला भी चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर उपजाऊ भूमि भी मिलेगी और घने वन भी आपको भिंड जिले में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में भिंड जो जिला है उसका नाम कैसे पड़ा? उसका नाम भिंडी ऋषि के नाम पर रखा गया है। जो भिंडी ऋषि थे उनके नाम पर भिंड जिले का नाम रखा गया है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। साथ ही में भिंड जिले का जो पुराना नाम था, जो प्राचीन नाम था, वो था भदावर। क्या नाम था? भदावर जो है भिंड जिले का पुराना नाम था। भिंड जिले का सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य यह है क्योंकि भिंड जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। लिंगानुपात की अगर बात की जाती है, भिंड जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। महिलाएं कम है पुरुषों की तुलना में। 837 पर 1000, मतलब अगर स्त्रियों की बात करी जाए तो 837 स्त्रियां हैं एक एवरेज 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तो भिंड जिले का लिंगानुपात सबसे कम आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही में भिंड जिले को कहा जाता है बागियों का गढ़। बागियों का गढ़ बेसिकली मुरैना जिले को भी कहा जाता है जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत ही आता है। दोनों जिलों को बागियों से संबंध रिलेट किया जा सकता है। दस्यु की ग्रोह की अगर बात की जाती है तो चंबल संभाग ही पूरा दस्युओं से प्रभावित है, चाहे वो श्योपुर जिला हो, चाहे वो मुरैना जिला हो, ये हमारा भिंड जिला हो, सभी दस्यु से अगर देखा जाए तो प्रभावित रहे हैं। इसके अलावा भिंड जिला गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हो रहा था। तब उस समय पर जब नवनिर्मित जिलों की बात करते हैं तो स्वतंत्र जिले के रूप में इस जिले को बनाया गया था। इस जिले को किसी अन्य जिले से अलग करके नहीं बनाया गया है, ये खुद स्वतंत्र ही जिला बना था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4459 वर्ग किलोमीटर इस पूरे के पूरे भिंड जिले का क्षेत्रफल है 4459 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा अगर इसकी और बात विशेषताओं की बात की जाती है तो ये राज्य के उत्तर पूर्व में पड़ता है। अगर राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व आप कह सकते हैं। दिशाओं का ज्ञान आपको बिल्कुल होगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भिंड यहाँ पर उत्तर में भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से निकालते हैं तो उत्तर में भी कह सकते हैं, उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो जैसा एग्जाम में आपको ऑप्शन मिल जाए, उत्तर ना मिले उत्तर पूर्व मिले तो उत्तर पूर्व भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिंड जिला है, उसमें 9 तहसीलें हैं, टोटल 9 तहसीलें हैं यहाँ पर। भिंड है, अटेर है, महगांव है, मेहगांव है, अल्हार है, रौन, मेहोना, गोहद, गोरमी और मौ। ठीक है, ये 9 की 9 तहसीलें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और 5 विधानसभा क्षेत्र भिंड, अटेर, महगांव, लहार और गोहद आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में अगर बात की जाती है इसकी सीमा कहाँ किस किस से लगती है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर आप भिंड जिले को देखेंगे, ये आपका भिंड जिला है यहाँ से, और इस जिले की सीमा मुरैना जिले से लगती है, ग्वालियर जिले से लगती है, और यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो जिला है वो है दतिया जिला। तो तीनों जिलों से क्या है, इसकी सीमा लगती हुई नजर आती है। साथ ही में भिंड जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से भी लगती है। अगर आप इस तरफ देखते हैं, यहां पर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ही है, तो उत्तर प्रदेश राज्य से भी क्या लगती है, भिंड जिले की सीमा लगती है। तो चारों ओर से घिरा हुआ है भिंड जिला। भिंड इधर से अगर यहां से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से, यहां मुरैना से, यहां ग्वालियर से और यहां दतिया से इसकी सीमाएं लगती हुई नजर आ जाती हैं। कौन कौन सी दिशा से हैं, तो भिंड जिला जो है पूर्व में उत्तर प्रदेश है। भिंड जो उत्तर प्रदेश है वो भिंड के कहां पर है, पूर्व दिशा में। ये जो दिशा हो रही है वो कौन सी हो रही है, पूर्व दिशा। साथ ही में पश्चिम में मुरैना, पश्चिम की अगर बात कर रही जाती है, पश्चिम इस तरफ पड़ेगा तो मुरैना जिला आपको देखने को मिल जाता है। ग्वालियर भी थोड़ा सा पश्चिम या दक्षिण पश्चिम आप मान सकते हैं, और दतिया बिल्कुल दक्षिण आप दिशा मान सकते हैं, इस प्रकार से। तो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम जैसा भी आपको एग्जाम में ऑप्शन आ जाए वैसा आप लगा सकते हैं। स्थिति आप समझ जाइए, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भिंड की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कृषि है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और भारत, देश और राज्य और जिला सभी क्या है, कैसे हैं, कृषि प्रधान है, और कृषि यहां पर होता है। प्रमुख आय का स्रोत डेयरी है, जो दूध की डेयरी खुली होती है उनसे प्रमुख रूप से आय, किसानों की आय होती है। साथ ही में इंदौर, भोपाल, जबलपुर के बाद भिंड जो है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक चौथे नंबर पर कौन सा है, भिंड जिला है। साक्षरता का मतलब अगर बात की जाती है, साक्षर का मतलब होता है, साक्षर अगर शब्द की अगर बात की जाती है तो साक्षर को अगर हम तोड़े तो साधन अक्षर बनता है, और साधन अक्षर की अगर बात की जाती है मतलब अक्षर के साथ में, तो जो अक्षर को जानता है, जो अक्षर को समझ लेता है, जिसमें अक्षर को समझने की एक क्षमता होती है। मैंने ये लिख दिया आम। अगर कोई व्यक्ति इस आ और म, आम को पढ़ पा रहा है, देन वो क्या है, साक्षर है। मतलब साक्षर होने का मतलब यही है कि वो व्यक्ति अक्षरों का ज्ञान है, अक्षरों को पढ़ पाता है, अक्षर के साथ में है, तो वो साक्षर है। मध्य प्रदेश का राजस्व प्रशिक्षण केंद्र भी आपको भिंड जिले में देखने को मिल जाता है। यहाँ की तहसील जो सबसे छोटी तहसील है, बेसिकली मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश का जो भिंड जिला है उसमें टोटल 9 तहसील हैं। कितनी 9 तहसीलें हैं, 9 तहसील। इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसकी जो सबसे छोटी तहसील है, मतलब अगर बात की जाती है तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील जो निकल के आती है वो है रौन तहसील। कौन सी तहसील, रौन तहसील। गोहद जिले में एक प्रसिद्ध चावल की किस्म उगाई जाती है जिसे कहते हैं काली मूछ। ठीक है, अब कहेंगे ये वाली मूछ नहीं, काली मूछ का चावल उत्पादन होता है और इस उत्पादन की बात करते हैं, इसमें खास क्या है, मतलब व्हाइट राइस जो होता है, जैसे अन्य जिलों में भी उत्पादित होता है। आप अगर पूर्वी जिलों में देखें, मध्य प्रदेश की पूर्वी जिलों को छोड़ में देखें, और इस काली मूछ में क्या है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर ये जो चावल है हाई इन फाइबर, ग्लूटेन फ्री है, साथ ही में अपने हृदय के लिए अच्छा है। प्रोटीन में थोड़ा सा अन्य चावलों की तुलना में इसमें हाई प्रोटीन है, डाइजेशन में अच्छा है, साथ ही में आपकी मेमोरी को भी इंक्रीज करता है, ऐसा बताया गया है। तो काली मूछ का यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन होता है, कहां पर होता है, भिंड जिले में होता है। तो विशेष रूप से वीडियो को देखें, अंत तक देखें, पूरे तथ्य यहाँ पर कवर करवाए गए हैं। साथ ही में एक चीज और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप वीडियो में कमेंट करते हैं ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है उस चीज से कि हाँ आप देख रहे हैं, आपने मुझे देखा, आपने मेरी बातें सुनी, मैंने बताया आपको, मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई, तो आपको कैसी लगी। हर चीज को बनाने में, हर चीज को करने में मेहनत लगती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आपको लगातार वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप पेपरलेस स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। क्या है कि पूरे जिले आपके कवर करवाएंगे, एमपीजी की क्लास आपको मिलेंगी, हिंदी की क्लास यहाँ पर मिलेगी, साथ में पंचायती राज की क्लास आपको यहाँ पर मिलेंगी, कंप्यूटर की क्लास, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको यहाँ पर मिलती है। एप्लीकेशन पर पूरे कोर्स बने मिल जाएंगे, सारे जैसे हिंदी का पूरा कोर्स है, एप्लीकेशन पर जाकर देख लीजिए, पूरा फुल कोर्स है। पंचायती राज का कोर्स एप्लीकेशन पर जाकर देखिए, वहां पर एप्लीकेशन पर कोर्स आपको मिल जाएगा, पूरा बंच आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर मिलती है। बाकी आप फॉलो वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गोहद तहसील को जो है, भिंड का एक तहसील है जिसका नाम गोहद है। धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर धान का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, दैट्स वाई गोहद तहसील को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। गोहद धान का कटोरा। याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, ध्यान रखिए, मजा आ जाएगा भाई साहब। नंबर कोई रोक ही नहीं रहा। ये स्टैटिक डाटा है, ये स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट में आपका कोई नंबर काट ही नहीं सकता अगर आपने पूरे 52 जिलों की जो वीडियो है पूरा देख लिया। आज तीसरी वीडियो है, लगातार 52 जिलों की 52 वीडियोस आएंगी और पूरे तथ्य कवर हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना, आप में एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आप जाके एग्जाम में दे आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ पढ़ाता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने दिया है वो अपनी तरफ से पूरा मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है और आपको भी बेस्ट एफर्ट देके इस वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए, भिंड जिले में भी सरसों का उत्पादन होता है। सरसों का उत्पादन, सरसों की हांडी या सरसों की डलिया मुरैना जिला कहलाता है। उत्पादन यहां पर भी होता है, भिंड में भी उत्पादन होता है, लेकिन समझ गए ना, हांडी अगर पूछे, डलिया पूछे तो मुरैना जिला आंसर है। भिंड जिला चंबल नदी द्वारा बने बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ यहां पर भी है, बीहड़ मुरैना जिले में भी है और उत्तर प्रदेश के जो सटे हुए जो जिले हैं, भिंड और मुरैना से जो लगे हुए जिले हैं, वहां पर भी बीहड़ आपको देखने को मिल जाता है। बीहड़ किसके लिए? डाकुओं के लिए। यहां पर डाकू चले जाते हैं, पुलिस वाले आगे पकड़ नहीं पाते हैं, तो ये हो जाता है। भिंड जिले में भिंड का किला, अटेर का किला और गोहद का किला है। ये 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न बन गए। प्रश्न कैसे बनता है? भिंड का किला तो पूछेगा नहीं आपसे, काहे कि उसमें तो नाम ही भिंड है, तो भिंड का किला कहां है? भिंड में है। अटेर का किला भिंड जिले में है, गोहद का किला भिंड जिले में। ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं, दोनों आ चुके हैं और कई बार आ चुके हैं, दैट्स वाई इनको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी में भदावर राज्य के शासक गोपाल सिंह भदौरिया ने भिंड का किला बनवाया। तो पहला जो किला है हमारा भिंड का किला, वो बनवाया गोपाल सिंह भदौरिया ने। ये भिंड का किला है। फोटो मिल गई मुझे तो मैंने फोटो लगा दी, जिससे विजुअलाइज रहे, याद रहेगा, समझ में आएगा। अटेर का किले की अगर बात करते हैं, अटेर का किला का निर्माण कराया गया था सन 1664 से 1668 के बीच में राजा बदन सिंह ने, फिर उसके बाद महासिंह ने और फिर उसके बाद भगत सिंह के द्वारा ये जो है अटेर के किले, ये अटेर का किला है, इसका निर्माण करवाया गया था। इस महल के अंतर्गत ही आपका राजा का बंगला खूनी दरवाजा, ध्यान रखना, खूनी दरवाजा आपको यही मिलता है। बदन सिंह का महल मिलता है और 12 खंबा भी आपको इसी महल के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। तो अब इनमें से कुछ भी आ जाए, खूनी दरवाजा, बदन सिंह का महल, 12 खंबा इत्यादि इत्यादि, तो आपको समझ लेना है कि अटेर के किले की बात हो रही है और अटेर का किला भिंड जिले में, अटेर का किला भिंड जिले में, अटेर का किला भिंड जिले में। किसने बनवाया? बदन सिंह, महासिंह और भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोहद के किले के बारे में। गोहद का किला कहां पर? भिंड में। अटेर का कहां? भिंड में। और भिंड का कहां? भिंड में। तो सिंपल है, भिंड, अटेर और गोहद, तीनों के किले भिंड में। चलिए, 16वीं शताब्दी में बनवाया था भीम सिंह के द्वारा, सरदार राजा थे भीम सिंह। यहां पर एक महल है, इसी में अगर बात कहा जाए कि आकर्षण क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम कोई महल में घूमने जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि सबसे सुंदर क्या है या कुछ कोई अनूठी चीज क्या है, तो भाई वो कछारी महल है, इसी के अंतर्गत। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कछारी महल कहां है? सर जी वो तो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, मैं क्या करूं, मैं लगा ही नहीं पाया। ऑप्शन आ जाएंगे वही भिंड, मुरैना, ग्वालियर, धार, इस टाइप से ऑप्शन आ जाएंगे, आपको लगाना है आंसर। अब यही छोटी छोटी सी चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है। 2017 में खरबूजा महल पूछ लिया गया था, खरबूजा महल पूछ लिया गया था, सारे किताबों में मिल जाता है, लेकिन पढ़ना कोई चाहता नहीं। समझ रहे बात को? तो किताबों को पढ़ना, तो सबके पास किताब है, सब किताब ले आते हैं, घर पे रख लेते हैं, पढ़ते नहीं है। पढ़ भी लेते हैं तो उसको समझते नहीं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम आपको जो बता रहे हैं वो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। एक सिलेक्शन रहता है ना कि किस चीज का ज्यादा महत्व है, किस चीज का कम महत्व है, या क्या आ सकता है, क्या आने की संभावना होती है, तो वो चीजें हम बता देते हैं। इसलिए वीडियो और हेल्पफुल है, पूरी सीरीज मिल रही है इसलिए हेल्पफुल है, सारा मटेरियल एक जगह मिल रहा है इसलिए हेल्पफुल है। मैं 10 रीजन बता सकता हूं कि क्यों आपको ये पूरी वीडियो पूरी देखनी चाहिए और क्यों आपको ये पूरी क्लास देखनी चाहिए, पूरी सीरीज देखनी चाहिए 52 जिलों। तो बने रहिए कंटिन्यू। गोहद के किले को एशिया पैसिफिक अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो ये उसी टाइम पे अवार्ड जो जब मिला था तब करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अभी भी पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लाहार एक तहसील है भिंड जिले के अंतर्गत ही। यहां पर एक स्थान है रावतपुरा सरकार। रावतपुरा जो सरकार का जो ये स्थान है, ये एक धार्मिक स्थल है और इस स्थल पर क्या होता है, प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, मतलब मेला लगता है रावतपुरा। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रावतपुरा सरकार का मेला कहां लगता है या रावतपुरा मेला कहां लगता है, तो भिंड में लगता है। रावतपुरा सरकार कहां पर स्थित है, तो भिंड जिले में स्थित है। किस तहसील में स्थित है, तो लाहार तहसील में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भिंड की गोहद तहसील में मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा अगर पूछा जाए कहां पर होती है, तो भिंड जिले में होती है। किस तहसील में होती है, तो भिंड की ही गोहद तहसील में होती है। एवरेज यहां पर वर्षा 55 सेंटीमीटर दर्शाई गई है।
सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये कमेंट करके बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने वीडियो को पूरा देखा है। भिंड जिले में को बागियों का गढ़ कहा जाता है, बता चुका हूं। महाराजा जो मल्हार राव होलकर है, उनकी छतरी यहां पर है, ये छतरी है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, छतरी बोल रहे हैं, या हम मकबरा जैसे बेसिकली ऐसे ही शब्दों का मकबरा, समाधि, छतरी, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन मल्हार राव की समाधि या छतरी कहां पर है, तो भैया भिंड जिले के आलमपुर में है। कहां पर है, भिंड के आलमपुर में, ये मल्हार राव होलकर है। तो तस्वीर देखिए, तस्वीर को विजुअलाइज कीजिए, ज्यादा दिन तक याद रखने का सोचिए कैसे हम इस चीज को याद रख सकते हैं। तो मल्हार राव होलकर वंश से हैं और इनकी समाधि कहां पर है, तो समाधि भिंड जिले के आलमपुर में है। भिंड जिला मध्य प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है, जहां पर सबसे कम जनजाति पाई जाती है, वो भिंड जिला ही है। सोच लो अब कि भिंड जिले में सबसे कम एसटी जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। मालनपुर है भिंड में एक स्थान जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर। कहां पर है मालनपुर, गोहद तहसील में। गोहद कहां पर है, भिंड जिले में। भिंड जिले की गोहद तहसील में मालनपुर नाम का क्षेत्र है और इसको दूसरा सूखा बंदरगाह कहा जाता है। तो कमेंट करके आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह या ड्राई पोर्ट, ठीक है, सूखा बंदरगाह को हम कहते हैं ड्राई पोर्ट। तो आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश का पहला सूखा ड्राई पोर्ट कहां पर है, कमेंट कीजिए। तो दो चीजें अब आपको कमेंट करके बतानी है। मालनपुर में इजराइल के सहयोग से लघु शस्त्र निर्माण इकाई स्थापित की जा रही है और यहां पर बात की जाती है, मालनपुर वही गोहद तहसील में है और इजराइल की तरफ से क्या बनाया जा रहा है, शस्त्र निर्माण की, शस्त्र बनाने की, जो हथियार होते हैं उनको बनाने की इकाई, यूनिट को स्थापित यहां पर किया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर बनखंडेश्वर मंदिर है। बनखंडेश्वर मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये भारत का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। दूसरी बात अगर की जाती है, ऐसा माना जाता है कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है, बहुत पहले एक टीवी शो भी आता था, उनके द्वारा इसका क्या कराया गया है, निर्माण करवाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें अखंड ज्योति जो है, अगर आपने देखा होगा, अखंड ज्योति जलाई जा रही है, वो तब से ही जल रही है आज तक, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के तहत भिंड का उत्पाद जो है बाजरा है। अगर आप देखा जाए तो हर एक जिले के लिए एक उत्पाद का बताया गया कि ये जिला इसके लिए है, तो भिंड जिले का जो उत्पाद है वो बाजरा है। राम सिंह होम्योपैथी महाविद्यालय जो है भिंड में स्थित है, ये महाविद्यालय होम्योपैथी के लिए है, इंपॉर्टेंट है, भिंड जिले में स्थित है। सुप्रसिद्ध दंदरौआ जो धाम है, हनुमान जी का एक मंदिर है, ये भी आपको भिंड जिले में मिलता है। और इनके बारे में एक स्पेशल बात बता दूं, इनके लिए कहा जाता है डॉक्टर हनुमान, क्योंकि इनकी मूर्ति अगर आप देखेंगे, इनका जो पोशाक देखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो प्लस के निशान बने हैं, डॉक्टर के जैसे बने हैं, तो ये निवारण करते हैं, ठीक है, डॉक्टर जैसा इलाज करते हैं। और भगवान तो जो है सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि पेपरलेस स्टडी से सबका सिलेक्शन हो, जो भी पेपरलेस स्टडी की वीडियो देखे सब सिलेक्ट हो जाए, सब कुछ ना कुछ अपने अपने जो भी उनका लक्ष्य है, उनके लक्ष्य में सफल हो और अपने माता पिता का सपना पूरा करें, अपने गुरु का सपना पूरा करें। और फिर हमें भी बताएं कि सर हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपने एफर्ट किया है, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें भी ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में और जुड़े रहिए। भिंड जिले में 5 नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, तो चंबल, कुमारी, बैसली, सिंध और पहुज। अब एक बात सुनो, ये चीज रटने से नहीं होती। अब मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन आया भौगोलिक क्षेत्रफल से, कोई भूगोल से संबंधित कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, मेरा जो है नक्शा बनाने का तरीका उतना सही नहीं है, बना लेता हूं थोड़ा बहुत। लेकिन क्या है, अगर बात करता हूं कि अगर भिंड जिले की मैं अगर बात करता हूं, यहां पर आपका भिंड जिला है और कोई ऐसा फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें कुछ ना कुछ आपको बताना रहे, कुछ ना कुछ आपको बताना रहे, तो आप कैसे बताएंगे, कैसे दर्शाएंगे उन चीजों को। जैसे मान के चलते हैं कि कोई क्वारी नदी से पूछा प्रश्न, अब आपको पता नहीं है कि क्वारी नदी से क्या कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा अनुमान भी यहां से लगाया सकता है कि भिंड जिले में क्वारी नदी है, यहां से निकलती होगी। तो थोड़ा सा क्या है, दिमाग लगाने का भी खेल होता है। 1-2 नंबर 5 नंबर ऐसे ही बन जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता होता तो तुक्का लगाने का भी कैसा होता है, जब कुछ ही नहीं पता तो तुक्का भी लगाओ, तो सोच समझ के लगाओ ना, अकल लगा के लगाओ, तो हो सकता है कि वो 1-2 नंबर सही हो जाए। माइनस मार्किंग तो हमारे यहाँ पे होती नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं होती तो उसका फायदा मिल जाता है आपको। तो ये नदियां हैं, ध्यान रखिए। इसके अलावा प्रमुख दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि भिंड का किला, अटैर का किला, गोहद का किला, गौरी सरोवर पार्क यहाँ पर है, बनखंडेश्वर मंदिर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। साथ ही में त्र्यंबकेश्वर में महादेव मंदिर, भिंडी ऋषि का मंदिर जिसके नाम पर ही भिंड का नाम पड़ा है, पुराना नाम भदावर है।
12 के मंदिर जो भगवान महावीर से संबंधित है, जैन धर्म से, रेणुका मंदिर, सती मंदिर, अटेर, रावतपुरा सरकार धाम, दरबार हॉल, लक्ष्मण तलैया, नारद देव मंदिर। ये नारद देव मंदिर और लक्ष्मण तलैया भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में विष्णु मंदिर, बरहट आदि जो है स्थान यहाँ के जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो है पूरी वीडियो आपकी हो चुकी है। अब हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस का क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यूज के माध्यम से, जिससे पता चलेगा कि हाँ आपने ये वीडियो देखी तो वीडियो में आपने क्या सीखा, हाल क्या है, तुरंत आपने क्या सीख लिया, तुरंत आपने क्या लर्न किया या क्या आपको याद रहा इतने ही टाइम में। ये 10-15 मिनट में जो आपने सीखा या 10-15 मिनट में जो बातें आपने जानी, तो उसमें से आपको क्या फल मिला वो एमसीक्यूज के माध्यम से मिलेगा। तो आप वीडियोस में लास्ट तक बने रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं भिंड जिले के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, यानी कि एमसीक्यूज प्रश्नों को। अब टेस्ट होगा आपका कि आपने क्या सीखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भिंड जिले का गठन कब किया गया था? तो भिंड जिले की गठन की बात की जाती है तो मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था तभी भिंड जिले का गठन हो चुका था। भिंड जिले की मालनपुर तहसील किसका केंद्र है? मालनपुर तहसील संस्कृति का, शिक्षा का, उद्योग का, कृषि का, तो उद्योग का औद्योगिक केंद्र है मालनपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भिंड जिले का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा? तो भिंडी ऋषि के नाम पर भिंड जिले का नाम पड़ा है। किसके नाम पर? भिंडी ऋषि के नाम पर भिंड जिले का नाम पड़ा है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील, सबसे छोटी तहसील जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है? तो मैंने बताया था कि रौन तहसील सबसे छोटी है। भिंड जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो भैया ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। भिंड जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? कौन से राज्य से लगती है? तो भिंड जिले की सीमा लगती है राजस्थान आपका उत्तर प्रदेश नाम का जो जिला है राज्य है, उससे आपकी भिंड जिले की जो है सीमा लगती है, राजस्थान से नहीं लगती। राजस्थान तो दूर दूर तक भटकता नहीं है। भिंड जिले में कौन सा संस्थान स्थित है? वित्त, राजस्व, आर्थिक विकास या पटवारी प्रशिक्षण? तो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान है। मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है भिंड जिला है। भिंड जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 4459 वर्ग किलोमीटर भिंड जिले का क्षेत्रफल है। साथ ही में भिंड जिले में कौन सा किला अवस्थित नहीं है? याद रखना, जब भी क्वेश्चन आए और नहीं आए, ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते हैं और अवस्थित है भिंड जिले में कौन सा जिला अवस्थित है ऐसा पढ़ लिया, तो पहले देखेंगे अटेर का किला और पहला ही ऑप्शन आंसर लगा देंगे। वो नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। भिंड जिले में कौन सा किला अवस्थित नहीं है? अटेर का किला है, हाँ अटेर का किला पड़ता है। गोहद का किला है, गोहद का किला है। भिंड का किला है, भिंड में ही है, जिले में है। सबलगढ़ का किला नहीं है। तो बताना है आपको कि सबलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। अब आपके पास 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ध्यान करना, आंसर देना है आपको। फिर देखेंगे कि कौन होशियार है, कौन समझदार है, कौन वीडियो को पूरा और अच्छे तरीके से देखता है, कौन सिंसियर है, पता चलेगा। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान? तो भैया सबसे कम वर्षा वाला स्थान आप सभी को पता है कि गोहद जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान बनता हुआ नजर आ जाता है। भिंड जिला चावल की कौन सी किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है कौन सी वाली मूंछ के लिए प्रसिद्ध है। तो काली मूंछ का चावल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, गोहद के किले का निर्माण ने करवाया था? गोहद का किला किसने बनवाया था? तो गोहद का किला भीम सिंह ने, जय सिंह ने, वीर सिंह ने और बदन सिंह ने। तो भीम सिंह के द्वारा गोहद का किला बनवाया गया था। भिंड जिले में कुल कितनी तहसील है? तो बता चुका हूं कि भिंड जिले में टोटल 9 तहसीलें हैं। भिंड जिले सीमा मध्य प्रदेश के अन्य कितने जिलों से लगती है? तो भिंड जिले की जो सीमा है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से लगती है? तो आपको बताया था कि 3 जिलों से लगती है। कौन कौन से जिले हैं वो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं हमको। किस जिले को भिंड जिले की सीमा नहीं छूती है? किस जिले को नहीं छूती है? तो ग्वालियर को छूती है, बिल्कुल यस छूती है। अब कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ग्वालियर को छूती है, छूती है। दतिया को छूती है, हाँ छूती है। श्योपुर को छूती है, नहीं श्योपुर को नहीं छूती। मुरैना को छूती है, बिल्कुल छूती है। श्योपुर को टच नहीं करती है, तो श्योपुर आंसर हो जाएगा। भिंड जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र शामिल है? तो भैया 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, 9 तहसीलें हैं। भिंड जिले में कौन सी नदी बीड़ों का निर्माण करती है? तो भैया यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चंबल नदी यहाँ पर है। अब सिंध, सोन और नर्मदा नहीं है ही नहीं है। नर्मदा कहाँ से नीचे दक्षिण से निकलती है और भिंड बिल्कुल उत्तर में ऊपर की तरफ है। तो थोड़ा सा आइडिया ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसा सोचना है। मैप अगर आपको याद हो गया तो 1-2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। मध्य प्रदेश का भौगोलिक मैप याद कर लीजिए कि कौन सी नदी कहां से निकलती है। और इसके लिए कोर्स, इसके लिए जो डिटेल कोर्स है एमपीजीके का, किसका? एमपीजीके का डिटेल कोर्स आपको पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी लॉन्च अगर आपको नहीं दिखता है तो आपको कुछ दिनों में 2-5-10 दिन में आपको ये कोर्स दिख जाएगा। तो एमपीजीके का कोर्स भी आपको पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन पर फुल मिल जाएगा, वो भी डिटेल मैप के साथ हर एक चीज को समझाया जाएगा।
तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका हर एक चीज, हर एक पार्ट हम कवर करवाएंगे। भिंड जिले की लाहार तहसील में कौन सा धार्मिक स्थल है? तो लाहार तहसील में भैया रावतपुरा सरकार जो है स्थल स्थित है। भिंड जिले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? भिंड जिले को कहा जाता है बागियों का गढ़। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने क्या किया, अब आपको जाना नहीं है, 2 मिनट, 20 मिनट क्लास देख ली, 2 मिनट मेरी भी बात सुन लोगे। देखिए, ये हम पूरी एक सीरीज चला रहे हैं 52 जिलों की, तो 52 जिलों की वीडियो को पूरा देखना है। सभी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो आप, शेयर कर देना है। तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा तो फिर क्लास कैसे चलेगी? आपने देखा होगा बहुत सारे जो यूट्यूब पे शिक्षक होते हैं, आपकी बुराई के लिए कुछ चीज बनाते हैं क्या? आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? नहीं मांग रहे हैं ना। आपसे कुछ ले रहे हैं क्या? आपका समय जरूर ले रहे हैं, वो भी आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो शेयर कर दोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, बहुत से लोग हमें प्यार कर रहे हैं, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। यही तो हमको चाहिए। तो ये आप हमें दीजिए और हम आपको लगातार ऐसी वीडियोस प्रदान करते रहेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, अगर आप चाहते हैं तो मेरे बारे में भी जान सकते हैं। मेरा नाम शिवम नीखरा है और मैं वर्तमान में राजस्व विभाग में पदस्थ हूं, और जब कभी समय मिल जाता है तो मैं रात में आपके लिए वीडियोस बना देता हूं। साथ ही में अगर बात की जाती है इंस्टाग्राम पर, अगर आप चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो इंस्टाग्राम पर शिवम नीखरा नाम से आप मुझे सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रदेश के, अपने देश के जो भी बच्चे हैं जो नहीं ले पाते हैं सही तरीके से शिक्षा, तो उनके लिए थोड़ा सा सहयोग मेरे तरफ से भी रहे तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजें, जब मैं अपने छात्र जीवन में था, मैं आज भी छात्र ही हूं और हमेशा ही छात्र रहूंगा, जीवन आजीवन निरंतर ही मैं छात्र रहूंगा। तो जब मेरा टाइम था, जब मैं प्रिपरेशन का मैं टाइम मान लूं, तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाई थी। तो मैं सोच रहा हूं कि आज मैं थोड़ा सा सक्षम हूं, तो मैं हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ दे सकूं। साथ ही में पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टॉल कर लीजिए, सब कुछ वहां मिलेगा। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज सिर्फ पेपरलेस स्टडी पर, बेस्ट और बेस्ट। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप पेपरलेस स्टडी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ये करना होता है, ये आपका काम है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलती है। टेलीग्राम पर आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी। कौन कौन सी पीडीएफ मिलेगी? तो आपको एमपी जीके की पीडीएफ मिलेगी, इसके अलावा एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, इसके अलावा करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, इसके अलावा ये वाली जो पीडीएफ है वो भी आपको वहीं मिलेगी। साथ ही में जितनी भी हमारी ऑल अदर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेंगी या जितने भी क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेंगी, सब की सब टेलीग्राम चैनल पेपरलेस स्टडी पर मिलेगी। दूसरा कोई चैनल इंस्टॉल या ज्वाइन मत करना, इसको सिर्फ इसी को इंस्टॉल करना, इसको ही ज्वाइन करना है। आपको पेपरलेस स्टडी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक कर देना है और बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और पेपरलेस स्टडी से आप जुड़े रहिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है भाई, तो पिछली वीडियोस क्यों नहीं देखी है वो देख लीजिए। भिंड, मुरैना दोनों जिले की वीडियो देखिए और शिवपुर जिले की, तीनों जिलों की वीडियो हो चुकी है। तो 3 जिले कवर और 1 संभाग कवर हो चुका है। अब आप समझिए कि हमें 3 दिन हुए हैं और पता भी नहीं चला। ऐसे ही 52 दिन निकल जाएंगे। रोज के 20 मिनट इन्वेस्ट करने में क्या जाता है? डेली अगर हम 20 मिनट दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 मिनट दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इकट्ठा उस चीज को कर लेंगे, बहुत सारा बना लेंगे, 52 वीडियो के साथ देखनी है तो नहीं देख पाओगे। थोड़ा सा लगेगा यार कौन देखेगा, कल देख लेंगे, परसों। बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, जो है तुरंत करो। इंस्टेंट करना है अपने को, जो भी करना है इंस्टेंट करना है, क्योंकि वैकेंसी आएंगी। अब फालतू के चक्करों में मत पड़ो कि यार कब आएंगी, कैसे आएंगी, क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर हल्ला हो जाएगा सब जगह कि नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आ गया फिर एग्जाम डेट कब आएगी, फॉर्म कब भरेगा, फॉर्म भरने में लग जाओगे और फिर पता चलेगा कि 2 महीने बाद एग्जाम है, अब क्या कर लोगे। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि तैयारी लगातार जारी रखो। अभी जो पढ़ोगे वो वहां पर तब काम आएगा। आज जो पढ़ रहे हो वो कल के लिए काम आएगा। आज अगर तुम पढ़ रहे हो तो ठीक है, कल तुम्हारा भविष्य सिक्योर रहेगा। अगर आज नहीं पढ़ रहे हो तो समझ लो कि कल तुम पढ़ोगे तो कल दिक्कत में आ जाओगे। जो आज पढ़ रहा है उससे तो बुरी स्थिति में रहोगे अगर आप कल पढ़ना शुरू करोगे। अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो, इस महीने से स्टार्ट कर रहे हो, आज के दिन से स्टार्ट कर रहे हो, आज के दिन से ठान लो कि हाँ। और कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, शुरुआत हो जाओ, शुरुआत कर दो, छोड़ना नहीं है, लगातार करना है, ठीक है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ। इसी के साथ धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।